क्या बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका है? क्या 2026 में बीजेपी ने वह हासिल कर लिया जिसका उसे दशकों से इंतजार था? आखिर सम्राट चौधरी के राज तिलक के पीछे बीजेपी का असली सोशल इंजीनियरिंग प्लान क्या है? चलिए समझते हैं द हिंदू के इस विशेष संपादकीय विश्लेषण में। और आप देख पा रहे हैं कि संपादकीय का जो मतलब शीर्षक है, यानी कि एडिटोरियल का जो ये हेडलाइन है वो है प्लान ऑफ चेंज। ठीक है, आज हम डिकोड करेंगे बिहार की राजनीति में आए उस महा परिवर्तन को जिसने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। आज के एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे 5 बड़े पहलुओं पर। पहला है सम्राट चौधरी का 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना और बीजेपी का बिहार में बिग ब्रदर बनना। दूसरा है बीजेपी की वो रणनीति जिसमें वो अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से आगे निकलकर सत्ता की बागडोर खुद संभाल लेती है। तीसरा है नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और जदयू के भविष्य पर मंडराते सवाल। चौथा है कोयरी कुशवाहा और ईवीसी वोटों का गणित जिसे बीजेपी सीधे साधना चाहती है। और पांचवा और लास्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये नया नेतृत्व बिहार के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के गवर्नेंस डेफिसिट को भर पाएगा? अगर आप भी बिहार की राजनीति और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिहाज से इसका गहरा विश्लेषण समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। अ प्लान ऑफ चेंज, ये जो बात जो कही जा रही है वो बदलाव के बारे में है और ये राजनीति में आए एक मतलब कि एक बड़े बदलाव के बारे में इस चर्चा हो रही है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जो है भाजपा आखिरकार बिहार में मुख्य भूमिका में आ गई है और अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही है। इसी को कहा जा रहा है प्लान ऑफ चेंज। द बीजेपी अचीव्ड इट्स एम ऑफ लीडिंग बिहार आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग गेम, यानी कि लंबे समय के बाद जो है आप कह सकते हैं भाजपा काफ़ी समय से बिहार की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेना चाहती थी। कई सालों तक सहयोगी दल के पीछे रहने के बाद आखिरकार उनका यह लक्ष्य पूरा हो गया है, यानी कि उन्होंने जो है अचीव कर लिया अपना लक्ष्य को, बिहार का नेतृत्व करने का आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग गेम। ठीक है ना। सम्राट चौधरी, ठीक है, was sworn in as 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सम्राट चौधरी को जो है शपथ दिलाया गया है 24वें चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार के ऑन अप्रैल 15, 2026, becoming the first ever politician from the बीजेपी to hold the office। ठीक है, यानी कि 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खास बात यह है कि वो भाजपा के पहले ऐसे नेता हैं जो इस पद तक पहुंचे हैं। इससे पहले भाजपा केवल गठबंधन में जूनियर या बराबर की साथी रही थी। समझ गए? हिज एलिवेशन मतलब उत्थान, उनका जो इतने बड़े पद तक जो पहुंचे, वो उनका जो एलिवेशन है फॉलोज अ पैटर्न, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है दैट द बीजेपी हैज़ मास्टर फॉर इट्स ग्रोथ, जिसमें जो है बीजेपी जो है अपनी मास्टरी हासिल की है, यानी कि महारत हासिल की है अपने विकास के लिए। ठीक है। और आउटग्रोइंग, वो क्या है, वो पैटर्न क्या है, आउटग्रोइंग रीजनल पार्टनर्स एंड इन्वर्टिंग द हायरार्की इन इट्स फेवर, यानी कि क्षेत्रीय जो भागीदार होते हैं उनको एक तरीके से आप उनको हटा देते हैं या उनसे आगे निकल जाते हैं और पदानुक्रम में यानी कि हायरार्की को अपने पक्ष में उलट देते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि भाजपा की तरक्की का जो एक खास तरीका रहा है, पहले क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ना, फिर उनसे बड़ा बनना और अंत में उस गठबंधन में खुद को मालिक बना लेना। ठीक है, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इसी रणनीति का हिस्सा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
द ग्राउंड रियलिटीज़, जो ज़मीनी हकीकत है स्टेट में यानी कि बिहार में, हैड शिफ्टेड, वो बदल चुका था इन द 2020 बिहार इलेक्शन में, 2020 के बिहार इलेक्शन में ज़मीनी हकीकत बदल चुका था। व्हेन द बीजेपी वॉन 74 सीट, जहाँ पर भाजपा ने 74 सीटें जीती थी, ओवरटेकिंग द जनता दल यूनाइटेड, यानी कि उन्होंने जो है जनता दल यूनाइटेड को पीछे छोड़ दिया था, विच अनएक्सपेक्टेडली स्लिप टू 43 ऑफ द 243 सीट्स इन द असेंबली, जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि अप्रत्याशित रूप से जो है ना विधानसभा की जो 243 सीट में से जो है 43 पर ही जो है 43 पर ही वो खिसक गई थी, यानी कि 43 सीटों पर ही वो जीत हासिल कर पाई थी। इन द 2025 असेंबली इलेक्शन, अब कहा जा रहा है कि 2025 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने 89 सीट जीती, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीती मात्र, यानी कि फिर भी जो है जदयू ने अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछले मतलब 2020 के अगर तुलना की जाए तो, लेकिन उससे 4 सीट जो है वो भाजपा ने ज़्यादा जीती थी। ठीक है, यानी कि भाजपा का पलड़ा जो है वो और भारी हो गया था। द बीजेपी वेटेड लिटिल लॉन्गर बिफोर ईजिंग आउट सुप्रीम जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार, हु वाज इलेक्टेड टू द राज्यसभा आफ्टर 2 डिकेड्स एज चीफ मिनिस्टर। यानी कि बीजेपी जो है तुरंत पलटी नहीं मारी, मतलब वेट किया उसने, अ लिटिल लॉन्गर, और थोड़ा, ठीक है ना, उसने जो है इंतज़ार किया बिफोर ईजिंग आउट, ईजिंग मतलब बाहर निकालना, सुप्रीमो नीतीश कुमार को, ठीक है ना, यानी कि जदयू प्रमुख जो नीतीश कुमार को बाहर करने से पहले बीजेपी थोड़ा और इंतज़ार किया। ठीक है, ये जो नीतीश कुमार जो हैं वो इलेक्टेड हुए थे राज्यसभा के लिए, ठीक है, मतलब कि 2 दशक तक चीफ मिनिस्टर रहने के बाद वो जो है राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे, यानी कि चुने गए थे। ठीक है, मिस्टर चौधरी जो हैं एलिवेशन, उनका जो उत्थान है, फॉलोज येट अनदर पैटर्न, वो एक अन्य और पैटर्न को फॉलो करती है। वो क्या है, ऑफ बीजेपीज फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडिंग ओवर द टॉप पोस्ट टू रिसेंट एंट्रेंट्स इनटू द पार्टी। ठीक है ना, वो क्या है, ये भाजपा की एक जो आदत है जो इस एलिवेशन में देखा गया है मिस्टर चौधरी के, कि वो उन नेताओं को भी बड़ा पद दे देती है जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से आए हों। ठीक है, सम्राट चौधरी के साथ भी यही हुआ, वे पार्टी के पुराने कैडर से नहीं है। ठीक है, ही वॉज इन द राष्ट्रीय जनता दल। अब बताया जा रहा है उसके हिस्ट्री के बारे में कि सम्राट चौधरी जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल में थे और जेडीयू में थे बिफोर ज्वाइनिंग द बीजेपी इन 2017, यानी कि 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जो है वो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में रह चुके थे। ठीक है ना, मिस्टर चौधरी बिलोंग्स टू द कोयरी कुशवाहा कास्ट। ठीक है, वो जो है कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं मिस्टर चौधरी, एंड हैज़ बीन द ओबीसी फेस ऑफ द बीजेपी, और वे जो हैं भाजपा का जो है अपने मतलब कि पिछड़ा वर्ग के प्रमुख चेहरे के रूप में वो रहे हैं। ठीक है, भाजपा के ओबीसी फेस के रूप में वो रहे हैं। द बीजेपी जेडीयू अलायंस, ये जो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है, ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर स्मॉलर पार्टीज़, और साथ ही साथ जो है छोटे जो पार्टियां हैं, हैज़ डोमिनेटेड बिहार, इसने जो है दबदबा कायम रखा है बिहार के पॉलिटिक्स में। कैसे, तो बाय मोबिलाइजिंग द अपर कास्ट, यानी कि सवर्णों को इकट्ठा करके, और किसको, द नॉन यादव ओबीसीज़ को, यानी कि जो गैर यादव ओबीसी हैं उनको, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है ना, इनको जो है मोबिलाइजिंग करके या लामबंद करके या इकट्ठा करके जो है इन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। वेल द अपर कास्ट हैव लिमिटेड ऑप्शंस। अब कर रहा है कि हालांकि जो अपर कास्ट यानी कि सवर्णों का जो है उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत कम विकल्प है, अदर देन द एनडीए, यानी कि एनडीए को छोड़कर जो है उसके पास बहुत कम विकल्प है। लेकिन जो ईबीसी है, द ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो कैन बी वॉलेटाइल, वो जो है ना बड़ा मतलब कि वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अस्थिर हैं वो इन देयर पार्टी प्रेफरेंसेस, अपने पार्टी के जो पसंद में जो हैं वो अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि उन पर जो है भरोसा
कभी भी डगमगा सकता है, यानी कि वे अपना पाला कभी भी बदल सकते हैं, ये कहने की बात है। द बीजेपी वेटेड 6 ईयर्स, अब दूसरा पैराग्राफ है, बीजेपी जो है वो 6 साल वेट किया, इवन आफ्टर ओवरटेकिंग द जेडीयूज इन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, प्रिसाइसली आउट ऑफ फियर ऑफ अनसेटलिंग द एबीसी वोटर्स हु ट्रस्टेड मिस्टर कुमार। यानी कि बीजेपी जो है 6 साल इन्होंने जो है मतलब कि इंतज़ार किया, इसके बावजूद कि संख्या बल में इन्होंने जो है जेडीयू को पछाड़ दिया था, ठीक है ना। अंश मतलब कि बीजेपी जो है वो 6 साल मतलब कि 6 वर्षों तक इंतज़ार किया, यहाँ तक कि उन्होंने पछाड़ दिया था जेडीयू को संख्या बल में। ये किस लिए था? प्रिसाइसली आउट ऑफ फियर, ये डर से था कि कहीं जो है वो अनसेटल न कर दे, नाराज़ न कर दे ईबीसी वोटर्स को, जो भरोसा करती थी किस पर? मिस्टर कुमार पर, मतलब नीतीश कुमार पर, ठीक है। Mr. Chaudhary's appointment as Chief Minister in the BJP's direct bid to reach into the OBC EBC base that it used to negotiate through Mr. Kumar, ठीक है। मिस्टर चौधरी का जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि नियुक्ति कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाकर जो है भाजपा सीधे पिछड़ों और अति पिछड़ों तक पहुंचना चाहती है। कहने का ये मतलब है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो आप अपॉइंटमेंट किए हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, वो बीजेपी का डायरेक्ट बीड है, एक कोशिश है पहुंचने का, टू रीच इनटू द ओबीसी ईबीसी बेस में आधार पर, दैट इट यूज, जो इसने इस्तेमाल किया था निगोशिएट करने के लिए थ्रू मिस्टर कुमार, यानी कि मिस्टर कुमार के, यानी कि नीतीश कुमार के माध्यम से ये बातचीत करती रही थी पहले। दिस ट्रांजिशन, ठीक है ना, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है कह सकते हैं, कुड पोटेंशियली ओपन अप न्यू सोशल अलाइनमेंट्स विद इन द बीजेपी एंड द जेडीयू, ठीक है। ये जो बदलाव है ये एक संभावित रूप से ओपन अप, ठीक है, ये खोल सकती है नया सोशल अलाइनमेंट्स को, एक नया मतलब कि क्या कहेंगे, एक सामाजिक गठबंधन को जो है वो खोल सकती है बीजेपी के अंदर और जदयू के अंदर, ठीक है ना। द फेट ऑफ द बीजेपी, फेट ऑफ द जदयूज इटसेल्फ, यानी कि ये जो जदयू का मतलब स्वयं जदयू का जो फेट है, यानी कि जो भविष्य है, ठीक है, नाउ दैट मिस्टर कुमार इज नो लॉन्गर एट द हेल्म, क्योंकि अब जो है नीतीश कुमार जो है वो सत्ता के केंद्र में नहीं रहे हैं, इज अनसर्टेन, वो भविष्य अनसर्टेन है, अनिश्चित है। मिस्टर चौधरी हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर, मिस्टर चौधरी जो है वो क्या बन चुके हैं? चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप्स कॉन्फिडेंस इन हिम, किसके बल पर? वो जो है दिल्ली के बड़े नेताओं जो हैं, ठीक है, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के उन पर जो भरोसे के बल पर जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। बट लेकिन द टास्क ऑफ विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टी वर्कर्स, लेकिन जो ये आपको कह सकते हैं कि ये जो काम है ना क्या करने का, पार्टी वर्कर्स के विश्वास को जीतने का जो टास्क है, जो कार्य है, और क्या है, वोटर्स के विश्वास को जीतने का, वो पूरी तरह से उनके कंधों पर है, ठीक है। बिहार ऑल्सो कैरीज अ कंसिडरेबल गवर्नेंस डेफिसिट, ठीक है ना, बिहार में जो है ना प्रशासन और कामकाज की बहुत कमी है। कहा जा रहा है कि बिहार ऑल्सो कैरीज अ कंसिडरेबल गवर्नेंस डेफिसिट, उसमें जो है ना कह रहा है कि शासन की, या कह सकते हैं प्रशासन और कामकाज की बहुत कमी है, ठीक है। दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, जिसको सुधारने की अति आवश्यकता है, या आप कह सकते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। द स्टेट हैज़ अ डायनेमिक एंड यंग पॉपुलेशन, यानी कि ये जो बिहार में ना युवाओं की संख्या, ठीक है, स्टेट हैज़ अ डायनेमिक एंड यंग पॉपुलेशन, एक डायनेमिक पॉपुलेशन, यानी कि एक तरीके से कहीं ऊर्जावान, यहाँ गतिशील नहीं कहिए, यहाँ पर ऊर्जावान और युवा आबादी यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है ना। यट फिर भी इसके जो एजुकेशन है और हेल्थ सेक्टर जो है रिमेन इन डिस्ट्रेस, वो जो है किस मतलब कि बहुत खराब हालत में है, यानी कि इसकी जो हालत है खस्ता है, ठीक है। मिस्टर चौधरी विल हैव टू शो विज़न, मिस्टर चौधरी को जो है अपना विज़न शो करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि मिस्टर चौधरी को जो है दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी, और कमिटमेंट टू बिल्ड ऑन द मार्जिनल गेन्स दैट द स्टेट हैज़ मेड इन रिसेंट ईयर्स एंड फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो स्टेट यानी कि पिछले सालों में जो थोड़ा बहुत जो सुधार हुआ है उसे आगे बढ़ाना
होगा और लोगों के विकास पर ध्यान देना होगा इनको, उसके कमिटमेंट वो ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। यानी कि मिस्टर चौधरी विल हैव टू सो विजन, एक तो उनको दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी और कमिटमेंट देना पड़ेगा, एक तरीके से उनको दिखाना पड़ेगा कि वो जो मार्जिनल गेंस, मतलब थोड़ा मोड़ा जो मतलब कि जो भी सुधार हुआ है उस पर और आगे बढ़ने का जो कमिटमेंट है, जैसे कि स्टेट ने मतलब कि ये जो गेन हासिल किया है हाल के वर्षों में, एंड फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो मानव के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ विच, अगर इसके मतलब कि क्या कहेंगे, अगर ये चीज़ ना हो पाया, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ विच एनी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विल बी सब ऑप्टिमल, ठीक है। मतलब अगर इंसान का विकास नहीं हुआ ना तो केवल सड़कें और पुल बनाने का ना कोई खास फायदा नहीं होगा। बिहार प्रोग्रेस वुड हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब कई मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, व्यापक कह सकते हैं। तो बिहार का जो प्रगति है ना उसका एक अगर बिहार प्रगति करता है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इंटायर कंट्री में। मतलब कि अगर बिहार तरक्की करेगा तो इसका असर जो है ना, इसका मतलब कि व्यापक जो प्रभाव होगा या असर होगा वो पूरे देश पर पड़ेगा, ठीक है। एंड इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर मस्ट कॉन्सोलिडेट क्विकली, और इसके जो नया चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, कॉन्सोलिडेट क्विकली एंड मार्शल मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना, जुटाना ऑल अवेलेबल फोर्सेस, जितने भी अवेलेबल फोर्सेस हैं, मतलब कि जो उपलब्ध शक्तियां हैं या जो अपनी पूरी ताकत को लगा देना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड दैट एंड का मतलब यहाँ समाप्ति नहीं है, वो लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है ना उन्हें अपने समस्त शक्ति को जुटाना चाहिए, ठीक है। तो आज के विश्लेषण से ये साफ है कि बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक पद का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भाजपा की एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की जीत है। अब चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि बिहार के उस गवर्नेंस डेफिसिट को कम करने या खत्म करने की है जिसकी चर्चा हमने आज के एडिटोरियल में की। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या नीतीश कुमार के बिना जदयू अपना अस्तित्व बचा पाएगी, और क्या सम्राट चौधरी वो विजन दिखा पाएंगे जिससे बिहार का मानव विकास इंडेक्स सुधर सके। आपको क्या लगता है, क्या बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको द हिंदू का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया और इससे आपकी समझ बेहतर हुई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार की राजनीति या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रुचि रखते हैं। ऐसे ही गहरे और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ जरूर ले चलता हूं। एलिवेशन मतलब उत्थान, पदोन्नति, ठीक है, ये प्रमोशन कह सकते हैं, अपलिफ्ट, राइज, इसका एंट हो जाएगा डिमोशन, डिक्लाइन या फॉल। हिरार्की मतलब का पदानुक्रम, रैंकिंग, ऑर्डर, ग्रेडिंग, इसका एंट हो जाएगा केओस, डिसऑर्डर, इक्वालिटी। सुप्रीमो का जो मतलब प्रमुख, सर्वे सर्वा, लीडर, चीफ या हेड, और इसका एंट हो सबऑर्डिनेट, फॉलोअर या अंडरलिंग, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी, फ्लूडिटी या फिर वर्सेटिलिटी, इसका एंटो हो जाएगा रिजिडिटी, स्टिफनेस या फिर रेसिस्टेंस। मोबिलाइजिंग का जो मतलब हो गया है लामबंद करना, रैलिंग, असेंबलिंग या मार्शलिंग, एंटो हो जाएगा डिस्पर्सिंग, स्कैटरिंग या डिवाइडिंग। वोलेटाइल मतलब अस्थिर, चंचल, इसका एंटो हो जाएगा मतलब इसका जो साइन होगा अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल या इरेटिक, एंटो हो जाएगा स्टेबल, कांस्टेंट या स्टडी। अनसेटलिंग का मतलब विचलित करने वाला या आप कह सकते हैं नाराज कर देने वाला, ठीक है ना। तो डिस्टर्बिंग, डिस्कंसर्टिंग या फिर रफलिंग, एंड हो जाएगा कामिंग, सूदिंग या फिर रीएश्योरिंग। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन या बदलाव, शिफ्ट, चेंज ओवर या पैसेज, एंड हो जाएगा स्टेग्नेशन, स्टेबिलिटी या फिर हॉल्ट। गवर्नेंस, शासन या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन या फिर कंट्रोल, इसका एंड हो जाएगा एनार्की, लॉलेसनेस या फिर मिसरूल। डेफिसिट मतलब अभाव, ठीक है, यानी शॉर्टफॉल, शॉर्टेज या फिर लैक, या इसका एंड हो जाएगा सरप्लस, एक्सेस या फिर एवेंडेंस। डायनेमिक का मतलब गतिशील कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊर्जावान कहिए, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट या फिर एक्टिव, एंड हो जाएगा स्टैटिक, डल या फिर पैसिव।
डिस्ट्रेस में संकट या पीड़ा, हार्डशिप, सफरिंग या फिर क्राइसिस। एंटर हो जाएगा कंफर्ट, हैप्पीनेस या फिर रिलीफ। कमिटमेंट में प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, लॉयल्टी फेयर या डिवोशन। एंटर हो जाएगा इंडिफरेंस, डिसलॉयल्टी या फिर एपेथी। सब ऑप्टिमल मतलब कि लेस देन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इन्फीरियर या डेफिशिएंट या इनएडिक्वेट। एंटर हो जाएगा ऑप्टिमल, फिर एक्सेलेंट या फिर सुपीरियर। मल्टीप्लायर गुणक या बढ़ाने वाला, एक्सपेंडर, एम्पलीफायर या बूस्टर। एंटर हो जाएगा रिड्यूसर, डिमिनिशर या फिर डिवाइडर। कॉन्सोलिडेट मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, सॉलिडिफाई। एंटर हो जाएगा वीकेंड, अंडरमाइन या डिसॉल्व। मार्शल में व्यवस्थित करना, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज, डिप्लॉय या फिर अरेंज। एंटर हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज, कंफ्यूज या मैसअप। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। वेटिंग गेम का जो मतलब होता है इंतजार का खेल, यानी कि सही मौके के इंतजार में किसी कार्य को रोके रखना। द बीजेपी प्लेड अ लॉन्ग वेटिंग गेम इन बिहार बिफोर फाइनली अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, ये समझ गए। ईजिंग आउट का मतलब धीरे से या चतुराई से पद से हटाना। द पार्टी डिसाइडेड टू ईज आउट द सीनियर लीडर, ठीक है, उसको चतुराई से पद से हटाया या धीरे से पद से हटाने मतलब डिसाइड किया हटाने का। बाय ऑफरिंग हिम अ रोल इन द राज्यसभा। एट द हेल्म मतलब इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कमान संभाला। विद द न्यू चीफ मिनिस्टर एट द हेल्म, जो मतलब कि नेतृत्व वो पद पर है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग रैपिड डेवलपमेंट इन द स्टेट, तो लोग जो है विकास की तेज़ी से उम्मीद कर रहे हैं। ऑन वन सोल्जर मतलब किसी के कंधों पर जिम्मेदारी होना। द टास्क ऑफ विनिंग द ट्रस्ट ऑफ कॉमन वोटर्स, जो है ना, ये जो काम है विश्वास जीतने का आम लोगों का, वो अब जो है पूरी तरह सम्राट चौधरी के कंधों पर है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो मतलब होता है गुणात्मक प्रभाव, यानी कि जब किसी छोटे बदलाव से बहुत बड़े और व्यापक परिणाम मिलते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इंप्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम इन बिहार विल हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कंट्री के इकोनॉमी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद,